हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब हम स्लोली वेक्टर स्पेस की ओर मूव करेंगे। उसके लिए बेसिक फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट होगी। उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हम फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, सब ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप, फील्ड, जनरल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? लेट जी बी अ सेट, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज ए फंक्शन। वो फंक्शन कहाँ से डिफाइन हो रहा है? स्टार से कार्टेशियन प्रोडक्ट जी क्रॉस जी टू जी पे डिफाइन होता है। अगर ये मेरा जो मैपिंग डिफाइन है ना, स्टार जी कार्टेशियन प्रोडक्ट जी टू जी पे, अगर वो फंक्शन बनाता है तो हम स्टार को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। और ये कैसे डिफाइन होता है? स्टार हम किसके एलिमेंट लेंगे? जी कार्टेशियन प्रोडक्ट जी का, तो उसके एलिमेंट के स्टेप्स होते हैं जी एच। वो किसके इक्वल होंगे? जी स्टार एच के। और ये जो मैपिंग है मेरी स्टार, वो अगर फंक्शन बना देती है तो हम क्या बोल देंगे इसको? बाइनरी ऑपरेशन। सो इसके एग्जांपल है प्लस इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। मीन्स प्लस जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक मैपिंग चाहिए होती है ना, इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट से। जी कार्टेशियन प्रोडक्ट जी टू जी पे मैपिंग। और हमें ये चेक करना होगा ये फंक्शन बना रहा है या नहीं। अगर मैं कोई भी एलिमेंट इससे लेता हूँ तो उसकी यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या डिफाइन करता हूँ? ए कॉमा बी। और ये मेरा डिफाइन हो रहा है ए प्लस बी। अगर मैं कोई भी इंटीजर लेता हूँ और उनका सम करता हूँ तो हमें हमेशा एक यूनिक नंबर मिलेगा। वो इसीलिए हम क्या बोल देंगे? ये एक फंक्शन है। तो मीन्स इससे क्या अप्लाई हो गया? प्लस इज एन फंक्शन। और नेगेटिव इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ये चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन बनाता है या नहीं। थर्ड है नेगेटिव इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव डिफाइन कर रहे हैं हम एन क्रॉस एन टू एन पे। और कैसे डिफाइन होता है एन नेगेटिव? यहाँ से होगा ए माइनस बी। ये क्या नहीं बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता है। क्यों? अगर मैं 1,2 लेता हूँ तो 1 - 2 -1 आएगा, बट वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। हमारा कोई भी मैप है ना, तो इसकी हमें कोई इमेज नहीं मिल रही है। इस वजह से ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नेगेटिव। क्या प्लस, अब एक क्वेश्चन है प्लस नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा? आप ये चेक करना। नेक्स्ट है ग्रुप। ए ग्रुप इज जी स्टार, मीन्स जी कोई सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है विच कंटेन एलिमेंट ई, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो कंटेन करता हो सच दैट एसोसिएटिविटी। मीन्स अगर हम कोई भी तीन एलिमेंट फॉर एनी जी एच एंड के बिलोंग्स टू जी ले रहे हैं, उसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। मीन्स जी स्टार एच करके कैलकुलेट करके हम के से स्टार करें, या फिर जी स्टार करके और इन दोनों को एक साथ स्टार करके फिर इसके साथ जी के साथ स्टार कराए तो सेम आता है, तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी क्या होता है? फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अगर हम कोई से भी एलिमेंट ले रहे हैं जी के और उसको ई के साथ स्टार करा रहे हैं और जी को ई के साथ स्टार और ई को जी के साथ स्टार करा रहे हैं, तो ई जी आ जाए। मीन्स कोई भी एलिमेंट जी के साथ ई के साथ स्टार होकर तो वो खुद इटसेल्फ आ जाए, तो उस केस में हम ई को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी। और इनवर्स क्या होता है? फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू जी सच दैट एच स्टार जी इक्वल टू जी स्टार एच इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। तो ये क्या होगा मेरा? एच इनवर्स ऑफ जी। नेक्स्ट इनके एग्जांपल, जेड प्लस इज ए ग्रुप। यहाँ पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना, वो बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू डायरेक्टली आ जाती है, इसलिए मैं ये तीनों प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ। आप कंफ्यूज मत होना, बाइनरी ऑपरेशन इटसेल्फ क्लोजर को डिफाइन करता है। इनके एग्जांपल है जेड प्लस क्या होता है? ग्रुप होता है। एन प्लस ग्रुप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जेड माइनस भी ग्रुप नहीं बनाता है, क्योंकि ये आप चेक करना कि इसकी कौन सी वाली प्रॉपर्टी फेल हो रही, आइडेंटिटी नहीं होगी, बट आप चेक करना। आर प्लस ग्रुप बनाता है, और आर में से अगर जीरो को निकाल देते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाएगा। नेक्स्ट है एबिलियन ग्रुप, और उसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। एबिलियन ग्रुप क्या होता है? अगर मेरे पास जी स्टार कोई ग्रुप है तो उसको एबिलियन कब बोलेंगे? जब फॉर ऑल जी एच बिलोंग्स टू जी है, तो उसके लिए जी स्टार एच इक्वल टू एच स्टार जी आ जाए।
अगर मेरे पास कोई ग्रुप है और उसके साथ ये एडिशनल ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी है लाइक क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, चारों सेटिस्फाई करा रहा है, उसके साथ ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कराते हैं, मीन्स सारे एलिमेंट के लिए जी स्टार एच इक्वल टू एस स्टार जी होता है, तो उस केस में हम ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, एबिलियन ग्रुप। सो आर प्लस मेरा एबिलियन ग्रुप बनाता है, आप चेक कर लेना कैसे, जेड प्लस भी एबिलियन ग्रुप बनाता है, और आर माइनस जीरो प्रोडक्ट के साथ वो भी मेरा क्या बनाता है, एबिलियन ग्रुप। सो अब नेक्स्ट है फील्ड। सो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे एक सेट होता है, उसके साथ एक ऑपरेशन होता है, बट फील्ड के केस में क्या हो जाता है, एक सेट के साथ दो ऑपरेशन गिवन हो आपको। सो उसको फील्ड कब बोलेंगे, जब एफ प्लस क्या बनाए, एबिलियन ग्रुप। यहाँ प्लस वेरी हो सकता है, प्लस किस टाइप का ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है एफ प्लस क्या बना रहे हैं, एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए, और एफ स्टार प्रोडक्ट के साथ क्या बनाना चाहिए, एबिलियन ग्रुप। वहाँ एफ स्टार क्या है, एफ में से फर्स्ट ऑपरेशन की आइडेंटिटी रिमूव कर दे। मीन्स अगर आप एफ स्टार कैसे डिफाइन कर रहे हो, एफ में से फर्स्ट ऑपरेशन की आइडेंटिटी रिमूव कर रहे हो, उसके बाद जो सेट आ रहा है वो मल्टीप्लिकेशन यानी जो भी ऑपरेशन जैसे भी चेंज होता जाएगा उसके लिए क्या बनाना चाहिए, एबिलियन ग्रुप। और उसके साथ ये एडिशनल प्रॉपर्टी आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। मतलब अगर ए प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ए प्रोडक्ट बी प्लस ए प्रोडक्ट सी। और सेकंड प्रॉपर्टी ए प्लस बी करके प्रोडक्ट करोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्रोडक्ट सी प्लस बी प्रोडक्ट सी के इक्वल। अगर ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, मेरा फील्ड। सो इसके एग्जांपल, आर प्लस मल्टीप्लिकेशन क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन फील्ड नहीं बनाता है, क्यों, क्योंकि ये तो एबिलियन ग्रुप बना देगा जेड प्लस, बट ये नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यू प्लस मल्टीप्लिकेशन फील्ड बनाता है, बट क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वो प्लस मल्टीप्लिकेशन के साथ फील्ड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, इसका रीजन आप चेक करना और आप बता कमेंट करना। और नेक्स्ट है जेड पी एडिशन मॉड्यूलो पी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी इज अ फील्ड वेयर पी इज प्राइम। अगर मेरा पी प्राइम नंबर है तो जेड पी एडिशन मॉड्यूलो पी एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी फील्ड बनाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड। सो लेट एफ प्लस मल्टीप्लिकेशन इज ए फाइनाइट फील्ड। अगर ये कोई मेरा फाइनाइट फील्ड है, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n टाइम्स वन करने पे क्या आ जाए, जीरो, वेयर वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मेरे कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है और ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए n टाइम्स वन करने पे क्या आ जाए, जीरो, तो n को क्या बोलेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड। और कैरेक्टरिस्टिक फील्ड कैसे डिनोट करते हैं, केयर ऑफ एफ। यानी जो फील्ड है ना, फाइनाइट फील्ड, तो उस केस में हमारे पास अगर कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल जाए जिसके लिए सेकेंड ऑपरेशन की आइडेंटिटी को उसके साथ प्रोडक्ट करवाने पे जीरो दे दे, तो एन क्या होगा, मेरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड टू एडिशन मॉड्यूलो टू एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो टू क्या होगी, टू। क्यों, क्योंकि अगर वन लोगे तो वन को वन के साथ प्रोडक्ट कराने पे वन आता है, वो जीरो नहीं होता है। बट अगर मैं टू को वन के साथ प्रोडक्ट कराऊंगा तो टू आएगा, और जेड टू में टू क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड टू इक्वल टू टू। और ये ध्यान रखना स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड पी एडिशन मॉड्यूलो पी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी वेयर पी इज प्राइम, देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, पी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ अ ग्रुप। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जी स्टार भी एक ग्रुप, देन सेंटर ऑफ अ ग्रुप डिनोटेड बाय जेड जी, यानी जेड जी से इसके सेंटर ऑफ ग्रुप को डिनोट करते हैं। और जेड जी कैसे डिफाइन होता है, वो सारे जी के एलिमेंट जिसके लिए जी स्टार एच इक्वल टू एस स्टार जी हो फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू जी। मीन्स अगर आप कोई सा भी एलिमेंट ले रहे हो जी का, वो करने पे जी स्टार एच इक्वल टू एस स्टार जी आ जाए, तो उस केस में मेरा जी क्या हो जाएगा, जेड जी में बिलोंग कर जाएगा। ये सिंपली बोलना चाह रहा है कि आप जी का कोई भी एलिमेंट लेते हो, वो किसके साथ एबिलियन यानी कम्यूट करता हो, सारे जी के एलिमेंट के साथ। वो उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो, ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। यानी जो जो कम्यूट करेंगे उन सबका कलेक्शन, और सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए। सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा तो ऐसे एलिमेंट को नहीं लोगे, क्योंकि खुद से खुद तो कम्यूट करेगा ही। सो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी बोल रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप। अगर मैं कोई भी एलिमेंट जी को ले रहा हूँ, जी का, वो सेंटर ऑफ ग्रुप में कब होगा, वो जी के सारे एलिमेंट के साथ क्या कर जाए, कम्यूट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जर्नल लीनियर ग्रुप। सो जर्नल लीनियर ग्रुप क्या होता है, लेट एफ बी ए फील्ड, देन द जर्नल लीनियर ग्रुप किससे डिनोट करते हैं, जे जी एल एन एफ से, is the group of invertible n cross n matrices with the entries in F under matrix multiplication। मतलब जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है,
कोई भी वो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का ग्रुप जो कहाँ से n क्रॉस n से हो और उसकी एंट्रीज कहाँ से आ रही हो, मैट्रिसेस की फील्ड एफ से। तो उस केस में ये क्या बनाता है, ग्रुप, और उसको क्या बोलते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप बोलते हैं। और मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए, इन्वर्टिबल होनी चाहिए, और मैट्रिसेस की एंट्रीज कहाँ से आनी चाहिए, फील्ड से। तब हम क्या बोलेंगे, GLNF मीन्स मैट्रिसेस की साइज n क्रॉस n की है, वो इन्वर्टिबल है और उसकी एंट्रीज कहाँ से आ रही है, फील्ड से। तो इस केस में इसका, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, तो ये वाला मेरा ट्रू हो जाएगा। और ये फंक्शन कैसे बनेगा, क्योंकि मैं डिटरमिनेंट को डिफाइन करूंगा, और डिटरमिनेंट अगर मेरा ए और ए का जीरो नॉन जीरो है और बी का भी नॉन जीरो है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट बी। तो ये भी मेरा नॉन जीरो हो जाएगा। और इनवर्स, इनवर्स क्या क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ ए। और जो अब हमें देखना है कि इनवर्स, क्योंकि एंट्रीज एफ से आ रही है या नहीं, ये इनवर्स तो हो जाएगा। और इसका डिटरमिनेंट क्यों नॉन जीरो होता है, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आता है। और अगर मैं इसके साथ दोनों साइड डिटरमिनेंट करता हूँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू आई होगा। और ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो क्या इंप्लाई करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट क्या होता है, वन। यहाँ पे डिटरमिनेंट होगा सो आइडेंटिटी का वन। तो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट होके नॉन जीरो दे रहा है, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो हो गया। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो है, बट क्या ये जो ए इनवर्स में इस टाइप के एलिमेंट होंगे वो फील्ड से होंगे। सो जो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है ना, वो किससे आता है, फील्ड से। और फील्ड के एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए भी फील्ड से होगा। और एडजॉइंट क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट के प्रोडक्ट करके बना रहे। सो उस केस में क्या होगा, जो एलिमेंट के प्रोडक्ट होके बनेगा ना, वो सम सब्ट्रैक्शन और इस टाइप के आएंगे, तो वो भी वापस क्योंकि ये फील्ड बनाता है तो उसी फील्ड से आ जाएंगे। सो ए इनवर्स की जो एंट्रीज आ रही है वो फील्ड से आ रही है और इन्वर्टिबल है, तो ये भी इसमें होगी। इससे क्या इम्प्लाई होता है, इनवर्स एक्सिस्टेंस की। बट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, और यहाँ पे इन्वर्टिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन GLN। और यहाँ पे क्या साइज है, n क्रॉस n की, और फील्ड क्या है, FQ मीन्स फील्ड में Q एंट्रीज है। तो वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इसमें प्रोडक्ट ऑफ K 0 to n-1 Q n-Q ये क्या सिंपली डिनोट कर रहा है, Q n-Q0 मीन्स ये 1 हो जाता है। सेकेंड होगा Q अप टू Q n-Q-n-1। ये प्रोडक्ट, ये इसको ये इससे डिनोट कर रहा है। सो इसका प्रूफ देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं जनरल लीनियर ग्रुप में, जब मेरा फील्ड फाइनाइट हो। फील्ड इनफाइनाइट हुआ तो इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे, बट फाइनाइट के केस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। सो इसका प्रूफ करते हैं, क्योंकि मेरी मैट्रिक्स जो होती है ए, वो जनरल लीनियर ग्रुप में कब होगी, जब इन्वर्टिबल हो। और इन्वर्टिबल है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो है मीन्स जो इसकी सारी रोज है वो क्या होनी चाहिए, Li मीन्स फुल रैंक होगी। तो सारी रो क्या होगी, ऑल रोज ऑफ ए आर Li। अगर ये रो Li है, तो मेरे पास जो यहाँ पे चॉइस होगी ना, यहाँ पे कितनी एंट्रीज है मेरी, A11 A12 अप टू A1n। तो मुझे यहाँ पे कितनी चॉइस मिलेगी, ये मेरा ये इस टाइप से कार्टेशियन प्रोडक्ट चलेगा, A12 अप टू A1n। तो इसके लिए मेरे पास क्यू चॉइस है, इसके लिए भी क्यू चॉइस है, इसके लिए भी क्यू चॉइस है। तो टोटल मेरे पास कितनी चॉइस हो गई, क्यू स्क्वायर। बट अगर मैं जीरो जीरो ले लेता हूँ सारा, तो अगर मेरी सारी एंट्री जीरो हो गई, तो वो Li नहीं रहेगा, LD हो जाएगा। तो Li होने के लिए मेरे पास क्या होना जाना चाहिए, -1। सॉरी, ये क्यू टाइम्स क्यू चॉइसेस मिल रही है मुझे, हर एलिमेंट के लिए क्यू चॉइसेस है। तो मैं डिफरेंटली चेंज करता जाऊंगा। तो यहाँ से मुझे क्या चेंज मिल गई, क्यू की पावर n। और उसमें से एक जो मेरी जा रही है जीरो नहीं हो सकता, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मेरे फर्स्ट रो के लिए कितनी चॉइसेस मिल गई, क्यू स्क्वायर क्यू की पावर n-1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं इसको क्यू टाइम्स वेरी करवा सकता हूँ, इसको भी क्यू टाइम्स वेरी करवा सकता हूँ। एक इसको फिक्स रख लूँ, बाकी को चेंजेस कराता जाऊँ, तो मेरे को टोटल कितने मिलेंगे, क्यू की पावर n। और उसमें से जीरो जीरो वाली कंडीशन नहीं हो सकती, तो एक हट जाएगा, तो क्यू की पावर n-1 होता है फर्स्ट। सेकेंड रोज के लिए क्या, सेकेंड रो के लिए क्या मिलेगा, जो मेरी फर्स्ट रो है उससे Li होनी चाहिए। तो फर्स्ट रो जैसे R1 है, तो वो अल्फा टाइम्स R2 नहीं आना चाहिए। और अल्फा कहाँ से आता है, फील्ड से। तो फील्ड के पास कितने एलिमेंट है, क्यू। तो R2 में क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा टाइम्स R2 क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा टाइम्स R1।
सो अल्फा के पास कितनी चॉइसेस है, फील्ड से आएगा तो क्यू चॉइसेस है, तो मैं क्यू की पावर एन में से अगर ये क्यू चॉइस हटा देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, क्यू की पावर एन माइनस क्यू। अब मेरी थर्ड रो इसी टाइप से होगी तो उसमें कितनी चॉइसेस मिलेगी, ये क्या होगा, आर थ्री इक्वल टू एल्फा आर वन प्लस बीटा आर टू। तो यहाँ से मेरी अल्फा के पास कितनी चॉइसेस है, क्यू, और बीटा के पास क्यू चॉइसेस है, तो टोटल कितनी चॉइस होगी मेरी, क्यू स्क्वायर। तो मैं थर्ड रो में से क्यू की पावर एन माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसी टाइप से एन के पास आएगा तब मेरी टोटल कितनी हो जाएगी इंडक्शन से, क्यू की पावर एन माइनस क्यू की पावर एन माइनस वन। तो जो कार्डिनलिटी होती है जनरल लिनियर ग्रुप की, मीन्स ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ क्यू, वो कितना हो जाएगा मेरा, क्यू की पावर एन माइनस वन क्यू की पावर एन माइनस क्यू अप टू क्यू की पावर एन माइनस क्यू की पावर एन माइनस वन। तो ये मेरा ऑर्डर आ गया जनरल लिनियर ग्रुप का। नेक्स्ट है स्पेशल लिनियर ग्रुप। सो जनरल लिनियर ग्रुप से वो मैट्रिसेस लेनी है जिसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू वन आ जाए। तो हम क्या बोलते हैं, जब मेरी कोई भी मैं जनरल लिनियर ग्रुप से मैट्रिसेस का कलेक्शन ले रहा हूँ ना, वो किस टाइप से आ जाना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ वन। तो ये जो सेट बनाता है उसको बोलते हैं स्पेशल लिनियर ग्रुप, और ये क्या सेटिस्फाई करता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज। सो आप इसको वेरीफाई कर लेना कि ये ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये करता है ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको स्पेशल लिनियर ग्रुप। और वो क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है इसका जनरल लिनियर ग्रुप का। जनरल लिनियर ग्रुप से वो मैट्रिसेस कलेक्ट करनी है जिसके लिए मेरा डिटरमिनेंट एक वन आ जाए, उस केस में डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, इस केस में पर्टिकुलरली वन ही आना चाहिए, ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो सब ग्रुप क्या होता है, if a subset H of a group G is itself a group under the operation of G, then we say H is a subgroup of G। Means H को हम सबग्रुप कब बोलते हैं, सबग्रुप ऑफ G जब मेरा H क्या हो, सबसेट हो G का और खुद ग्रुप बनाता हो सेम ऑपरेशन के लिए, तो हम क्या बोलेंगे एच को सब ग्रुप। तो उसको सब ग्रुप डायरेक्टली इतनी प्रॉपर्टी चेक करने की बजाय आप क्या कर लो, ये इस प्रॉपर्टी से चेक कर लो, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे एच को सब ग्रुप। ये वन स्टेप टेस्ट होता है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अगर मेरा एच कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी है तो एच को सब ग्रुप कब बोलेंगे, जब मैं कोई भी ए और बी एलिमेंट ले रहा हूँ एच से, तो ए बी इनवर्स भी मेरा किस में आ जाना चाहिए, एच में। मीन्स फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एच ले रहा हूँ, उसके लिए क्या अप्लाई करें, ए बी इनवर्स भी एच में आ जाए, तो उस केस में हम एच को क्या बोलेंगे, सब ग्रुप ऑफ जी बोलेंगे। यानी जैसे जैसे ऑपरेशन होगा वैसे वैसे ये इनवर्स एंड प्रोडक्ट वाला चेंज होता जाएगा। सो ये केयरफुली ध्यान रखना। नेक्स्ट नॉर्मल सब ग्रुप। ए सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इन जी इफ एंड ओनली एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी हो जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू जी के लिए। मतलब सारे अगर कोई मेरा एच कोई सब ग्रुप है जी का, उसको नॉर्मल कब बोलेंगे, जब सारे एलिमेंट ऑफ जी के हो और सारे एलिमेंट एच के। उस केस में हम अगर एक्स एच एक्स इनवर्स करते हैं वो किस में आ जाना चाहिए, एच में। मीन्स अगर आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो जी का और एच का भी कोई एलिमेंट ले रहे हो, तो उस केस में क्या बन जाना चाहिए, एक्स एच एक्स इनवर्स कर रहे हो वो किस में आ जाए, एच में। तो उस केस में जो एच होगा वो क्या हो जाएगा मेरा नॉर्मल सब ग्रुप, और नॉर्मल सब ग्रुप को ऐसे डिनोट करते हैं। तो जो स्पेशल लिनियर ग्रुप होता है ना, वो जनरल लिनियर का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी एक कोई मैट्रिक्स ए लिए जी से और एच कोई मैट्रिक्स लिए स्पेशल लिनियर ग्रुप से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए एच ए इनवर्स कर रहा हूँ। तो अब मुझे चेक करना है कि ये स्पेशल लिनियर ग्रुप में है या नहीं, तो हमें चेक करना है, वी वांट टू शो ये इसमें हो। तो ये कैसे देखेंगे, तो मेरे को क्या देखना है, अगर इसमें होने के लिए क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट वन। तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए एच ए इनवर्स करता हूँ, तो मेरे को पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट बी। सो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ एच ए इनवर्स। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एच और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और ये दोनों डिटरमिनेंट ऑफ जो ए इनवर्स होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, वन डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो
यहाँ से ये और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ एच बचेगा। और क्योंकि एच किसका है, स्पेशल लीनियर ग्रुप का एलिमेंट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एच कितना होगा 1। तो यहाँ से ये 1 आ गया डिटरमिनेंट, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर 1 दे देगा, और ये डिटरमिनेंट ऑफ एच 1 है, तो ये किसके इक्वल आ गया 1 के। तो एच 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 ए इनवर्स किस में हो जाएगा, इस स्पेशल लीनियर ग्रुप में चला जाएगा। इससे क्या शो हो गया, ये नॉर्मल सब ग्रुप बना रहा है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्पेशल लीनियर ग्रुप ओवर फाइनाइट फील्ड एफ क्यू इज, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, क्यू की पावर n माइनस वन, क्यू की पावर n माइनस क्यू, अप टू क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस वन, डिवाइड बाय होता है q माइनस वन। मतलब ऑर्डर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है, जब मेरा फील्ड फाइनाइट होता है, तो क्यू की पावर n माइनस क्यू, क्यू की पावर n माइनस क्यू टाइम्स क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस वन डिवाइड बाय क्यू की पावर, सॉरी क्यू माइनस वन, सॉरी क्यू की पावर n माइनस वन, क्यू की पावर n माइनस क्यू, अप टू क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस वन डिवाइड बाय क्यू, क्यू माइनस वन हो जाता है किसका, ऑर्डर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप। इसका प्रूफ होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम से आता है, और वहाँ के लिए होमोमॉर्फिज्म चेक करना होगा, इसका कर्नल चेक करना होगा, वहाँ से आता है। सो अभी इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, इसके लिए लेफ्ट कर रहा हूँ। सो इस लेक्चर में इतना ही। और इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करें, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, फील्ड, स्पेशल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप, और स्पेशल लीनियर ग्रुप एंड जनरल लीनियर ग्रुप की ऑर्डर की बात करी थी। तो थैंक यू सो मच, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। थैंक यू सो मच अगेन।